हेलो दोस्तों, आज मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जब भी हम BRB डाइकन BRB के अंदर मेन पीसीबी को चेंज करते हैं तो मेन पीसीबी चेंज करने के बाद हमें मशीन को टेस्ट मोड पे डालना होता है। अगर मशीन को हम टेस्ट मोड पे नहीं डालते हैं तो उस कंडीशन में मशीन के अंदर एरर जनरेट हो जाएगा। U3 एरर आता है, मीन्स कि U3 का मतलब है कि मशीन जो है कमीशनिंग मोड पे जाने की मांग रही है। तो दोस्तों, हमें पीसीबी चेंज करने के बाद हमें मशीन को टेस्ट मोड पे डालना होता है और टेस्ट पर मोड पे डालने के लिए हमें इसमें देखेंगे बटन सारे दिए होते हैं। ये नीचे जो 5 बटन दिए मैं, मोड बटन, मोड है, सेट है, रिटर्न है, टेस्ट है, रीसेट है। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मोड बटन को हम जो भी मोड जिस मोड में भी जाना होता है, मोड 1 में या मोड 2 में जाना होता है, हम मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो भी काउंटिंग करनी होती है, जो भी नंबर डालना होता है, जो भी काउंटिंग करना है, जो भी सेटिंग डालना है, 6 का डालना है, 21 का डालना है, 38 का डालना है, 40 का डालना है, ये सारे नंबर अलग अलग होते हैं। जो भी हमें चूँकि नंबर डालना है, हम सेट बटन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सेट बटन के बाद हमें उसको रिजर्व करने के लिए रिटर्न बटन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है टेस्ट बटन होता है। जब भी हम पीसीबी चेंज करेंगे तो पीसीबी चेंज करने के बाद मशीन को हम टेस्ट मोड पर डालना हमें मशीन को टेस्ट मोड पर डालना होता है। टेस्ट मोड पर डालने के लिए हम टेस्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे, मशीन टेस्ट पे चली जाएगी। 6 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद रीसेट बटन है। रीसेट बटन हमेशा अगर किसी वजह से पावर सप्लाई गई है, आई है, आउटडोर हमारा नॉर्मल नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में हमें मशीन को रीसेट करना होता है। हम रीसेट कर देंगे रीसेट बटन दबा के। या फिर सपोज दैट कि कोई इंडोर की पीसीबी ख़राब हो गई और वो डेड पड़ी हुई है, मशीन चल नहीं रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उस इंडोर को बंद करके उसके बाद से बाकी इंडोर को चलाने के लिए हमें आउटडोर को रीसेट करना होता है। हम यहाँ से रीसेट बटन जब भी MCB ऑफ करेंगे और MCB ऑन करने के बाद हम रीसेट बटन को दबा कर रखेंगे। जब पीसीबी के अंदर लाइट जल जाएगी और इन्वर्टर पीसीबी को सप्लाई चली जाएगी, यहाँ से इन्वर्टर पीसीबी की लाइट जल जाएगी, तब हम इसको छोड़ देंगे। ये मशीन अपने आप फिर नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल होने के बाद जितने इंडोर होंगे वो उन सारे इंडोर को ये चालू कर देगी मशीन। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मशीन को टेस्ट मोड पर डालने के लिए क्या करना होता है। हम टेस्ट बटन को 6 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। ये हमने छोड़ दिया। हमारे छोड़ने के बाद टेस्ट बटन हमने जब प्रेस करके रखा तो हम इसमें देखेंगे H2P लाइट ब्लिंक कर रही है और S7 की लाइट जल गई है, यानी ये फर्स्ट स्टेप है। S7 फर्स्ट। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को नंबर काउंट करने के लिए बताया होगा। 7P का क्या नंबर होता है, 6 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 2 का होता है, क्या होता है। तो अभी हमारा जो है S7P की लाइट जल रही है, इसका मतलब कि स्टेप 1 में है। अब हमारी मशीन स्टेप 1 में है। अब हमारी मशीन जो है रन करेगी, चलेगी। ऐसे करके स्टेप इसके बढ़ते जाएंगे 10 स्टेप तक। जब भी हम टेस्ट मोड पर डालते हैं मशीन को तो मशीन हमारी 10 स्टेप तक चलती है। 10 स्टेप में सब कुछ काउंट कर लेती है। ये पैरामीटर भी ले लेती है, इंडोर सारे काउंट कर लेगी, आउटडोर को भी देख लेगी, आउटडोर के सारे सेंसर चेक कर लेगी, इंडोर के सारे सेंसर चेक कर लेगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अगर पार्ट इसके अंदर ख़राब है, कोई सेंसर ख़राब है या कोई भी चीज़ ख़राब है तो मशीन हमारी टेस्ट मोड पे नहीं जाएगी।